मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ। मैं विदेश में रहता हूँ दुआ कतर में। तो फर्स्ट शनिवार आया तो मैं पास्टर यहाँ को जो ये मंडली है देता तो हर शनिवार देता हूँ लाइफ में। तो मैं देख के आया हूँ। तो मैं पहले पढ़ता था बाइबल, चश्मा लगा के इसमें नंबर है। अभी मैं पास्टर बहुत प्रार्थना करते मैं रिसीव किया प्रार्थना को। अभी चेक किया तो अभी एक बाइबल ये काम नहीं करता है, अच्छा से दिख रहा है बाइबल। पहले आप चश्मा लगा के पढ़ते थे, अभी बिना चश्मे के पढ़ पाते हैं। और कब से लगा है आपको ये चश्मा? बहुत हो गया, लगभग साल भर हो गया। साल भर हो गया। हाँ। सुन रहे हैं, आज ये भाई पहली बार आए हैं और ये हमारी वीडियो देखते हैं विदेश से भी। और इन्होंने ये कह रहे हैं कि चश्मा बिना लगाए ये बाइबल का जो अक्षर होते हैं वो नहीं पढ़ पाते थे। आप पढ़ के बताएंगे कुछ यहाँ पर सबके सामने? एक बाइबल ले आना, एक बाइबल ले आओ, आपका वाला बाइबल ले आओ। ये मेरा थोड़ा बड़ा है ना, आपका भी एक छोटा वाला वो वाला ले आओ। इनका छोटा वाला लेके आओ, ये बड़ा वाला ना पढ़ लेते हैं लोग। अच्छा आप बैठ जाओ, इसको पढ़ के बताएं। कहीं से भी पढ़ सकते हैं आप, इसका छोटा अक्षर है, कहीं से भी पढ़ के बताएं। एक अतिरिक्त परिच्छेद और तुरंत उन्होंने पतरस और उसके साथियों के सब निर्देश सुना दिए और इसके पश्चाताप यीशु ने स्वयं अनंत उद्धार के पवित्र और अविनाशी सुसमाचार को उनको द्वारा पूर्व से पश्चिम तक प्रचार किया। सब बोले आमीन। ये भाई एकदम बराबर पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं? हालेलुया। देखो ये भाई पहली बार आए हैं, इनको चश्मा भी लगा था लेकिन यीशु मसीह ने ठीक किया इन्हें, समझ रहे हैं? सब ताली बजा के यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। मैं जानता हूँ अभी बहुत चमत्कार हुए हैं लेकिन लोग आए नहीं बताने। लेकिन आने वाले दिन में आज, क्योंकि आज का दिन आप भूलना नहीं, क्योंकि आज आप यहाँ पे आए हो, जो चमत्कार आने वाले दिन में फुट के निकलने वाले हैं ना, ऐसे जैसे अभी बाढ़ आ रही है ना नदी पे, ऐसे बाढ़ की तरह आएंगे चमत्कार आपके जीवन में, समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसे बहते हुए आपके जीवन में 100%। बड़े बड़े रोग जो दिमाग के रोग हैं, जैसे ये बहन हो गई दिमाग की बीमारी, कोई भी जटिल रोग आपका होगा ना, आज के दिन याद रखें। आप यीशु मसीह को याद दिलाते रहें, बोले कि मैं उस दिन गया था और बाबा ने कहा था कि आज के दिन याद रखें, आज बड़ा चमत्कार होने वाला है। आप बोलें घर जाके परमेश्वर को प्रार्थना में कि उस दिन मैं गया था और बड़े चमत्कार आप करोगे। जटिल समस्या जो हल नहीं हो रहे थे उसका हल आज देगा परमेश्वर आपको। आज जो परमेश्वर की महिमा हमारे बीच में, ये महिमा के द्वारा कुछ बड़े होने वाले हैं आपके जीवन में, समझ रहे? बताएं क्या हुआ? सबके जय मसीह। हमार पेट पियात रहे 2 दिन से, तब उठी प्रार्थना कैली और तेल लगैली तब मिटाई गिल। और पहले मुँह जब खजत रहे मिटाई गिला। कब से खजुआते? 4-5 महीना में मिल गई मिटाई। ये इस बहन की ना मुंह पे एलर्जी था तो ऐसे खुजली होती थी, समझ रहे? 4-5 महीने से। तो वो जो एलर्जी था वो भी ठीक हो गया और जो पेट का बीमारी है वो भी ठीक हो गया, समझ रहे हैं? सब ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। हम जल्दी करते हैं, इधर से ही चले जाओ। आप बताएं क्या हुआ? हमारे कहीं एक बहुत ढेर दिन से मुड़ दुखात रहा है। आज हम पहला घर यहाँ आईली, कहीं दवाई कैली, आज नहीं कैली, तब दुखाते रहे। कहती आज हमारे पेनेस मना हम जा रही सो तब चले बा हमारे मुँह ठीक है। और कहिए से दुखात रहे? कितना ढेर दिन से दुखात रहे, चक्कर आत रहा। 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 1 महीना? ऐसे हफ्ता में एक आए उभर आए 2 दिन से। अच्छा, और दवाई खाता रहा तब नहीं मिटाते? आज बिना दवाई का हाँ, बिना दवाई और मिटाइला। सुन रहे? ये बहन बता रही है इसके, ये थारू भाषा समझते हैं ना आप? तो जितने लोग वहाँ पे देखते हैं ना तो मैसेज आता है, बोलते हैं कौन सा भाषा है और नहीं समझते हम, तो उन्हें हिंदी में बताना पड़ता है जो ऑनलाइन देखते हैं। ये बहन बता रही है कि इनके सर में दर्द था, चक्कर आता था और दवाई खाती थी तब भी ठीक नहीं होता था। और आज बिना दवाई खाए आए हैं और दर्द हो रहा था आते वक्त, लेकिन जब यहाँ पर बैठे संगति में तो दर्द इनका पूरा निकल गया है। और आज पहली बार आए हैं, समझ रहे हैं? यीशु मसीह जिंदा है। वो बस किताब वाला परमेश्वर नहीं है कि जो किताब में सीमित है कि खोल लिया पढ़ लिया कि हाँ भाई है, नहीं। वो किताब के बाहर भी आता है चमत्कार करने के लिए। जिंदा खुदा है वो, समझ रहे हैं? सब बोले आमीन। ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। आप बताएं क्या हुआ? पहले हमार बहुत चक्कर उक्कर आया का, दिमाग मुको से आउट हो जाए। तो यहाँ जब से लगली जैसे शरीर मन नहीं सही लागे, बाइक से चोटो लग गई है,
तो वो लेंगड़ा लेंगड़ा चली, यहाँ अली तो परमेश्वर की कृपा से सही सब सलामत सही गेल एकदम। कहिया से चक्कर आए, कहिया से? ए ढेर दिन से हुए वैसा ना, और मुड़िया ढेर- या फरेश नहीं लागे ढेर से। दिन नहीं, हाँ कितना महीना, कितना लगभग वैसा ते हम विदेश रही तब वैसा होए लागल कई है। साल? लगभग 2 साल हो गेल रहल होई नाई जैसे करवासन उरवासन नहीं सही पे आजकल सही ले ली का नीक लागत आजकल वैसन का पहले जब से करवासन आए आले थे चक्कर आ जाए। हाँ अच्छा, और ये जौन करवासन होता है गाना वाना नहीं कुछ होता? हाँ, सही नहीं मिले हाली का बहुत के किसान लागे, अकेले रहे के मन लागे का आजकल ते ठीक लागत का। सब ताली बजाएंगे इसमें से। सुन रहे हैं, ये भाई बता रहा है कि ये विदेश था 2 साल पहले, विदेश से वहीं से इसको बीमारी था, सर का चक्कर आता था और भीड़ में रहता था, ऐसे शोर शराबा होता था तो ये सह नहीं पाता था, चक्कर आता था इसको। तो यहाँ पर तो चिल्ला रहे हैं हम हालेलुया हालेलुया, फिर भी बोल रहा है अभी मजा आता है मुझे और चक्कर नहीं आता है। कब से आ रहे हैं आप, कितने हफ्ते से आ रहे हैं? 2-3 हफ्ता हो गए। और जब से आ रहे हैं शुरू दिन से ठीक होना शुरू हो गया? हाँ वही दिन से तब से ठीक हो गए, तो भात पानी वैसा खाई नहीं पाई का, मन नहीं लागे वैसा, फारिशो नहीं रहे अब मन फारिश लागत, मन पानी उन्हें पिया ली खा ली भात पानी बढ़िया से। सुन रहे हैं, सब ताली बजाएं यीशु मसीह के लिए, सब बोले जोर से हालेलुया। देखो आप हालेलुया जोर से बोलते हो तो शैतान ना कट्टू अट्टू, उसका डोरी वाला कट्टू होगा ना तो डोरी भी बांध लेगा, बेल्ट लगाया होगा तो बेल्ट भी बांध लेगा और दुगड़ेगा वो इतना तेज। जहाँ पर भजन करते हैं, हालेलुया करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, वहां से शैतान भागता है जितना दूर भाग पाए। जूता पहना होगा तो जूता का डोरी वोरी बांध के भागेगा, समझ रहे कि नहीं? तो आपके घर में अगर आप प्रार्थना करते हो, भजन करते हो, आराधना करते हो, तो आपके घर में कोई शैतान है, दुष्ट आत्मा है, एक दिन इतना तेज भागेगा ना वहां से, समझ रहे? बोले हालेलुया। हम इनके गवाही सुनते हैं। कहाँ है जय चाची? मसीह की। हमार गवाही है बाबा यीशु बाबा का नाम से कि हमें आवे लागन तो हमारा मूड मिटी गया है, अच्छा, ये मूड मिटी गया है। और ये कान बहाला पिराला सुनाला नहीं, और वो मिटे चाहिए तो करे बर्दात पिराला। और एक ठो बेटी के हमरे अवधान हम उसे माने रहे यीशु बाबा के यहाँ आए थे तो उन्होंने कबाए और का बोले जो घारी में हम चौबे जी आते रहे। उसे लगे हाथ अपने पति को भी बता दो, बच्चा के सब ताली बजाएं यीशु मसीह के लिए। जा बस बस बस, थोड़ा इस तरह का नहीं मजा आता ना, बस गवाही बताएं एक दो कथी में डाल दो। हमारे मेडिकल एक गए फेल हो रहा वहाँ के मलेशिया के, ये आँख से और पूरा कुलिया सही रहा। हाँ, तो 3 महीना हो गई, 4था महीना चला था, फिर जाकर कराया हम, सही है पूरा ओके है। और यहाँ कब से आ रहे हो आप, कब से आ रहे हो, ये कितने हफ्ते से? हो गया वही 2-2.5 महीना। सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिए भाई का, मैं पूरा बताता हूँ आपको। ये विदेश जाना चाहते थे, विदेश जाना चाहते थे, तो मेडिकल ये फेल हो गए थे, आंख में इनकी खराबी आया था, समझ रहे हैं? तो जब इनके आंख की खराबी आया तो यहाँ पर चर्च पे आए, तो 2-2.5 महीने चर्च आए, उसके बाद फिर से मेडिकल करने गए तो मेडिकल पास हो गए। और हमारा एक बेटी का जेठान है, उसका सांप काट लिया था। हाँ, उसका जो है दवा से नहीं काम होता था जल्दी। इस पे बोले। हाँ, तो दवा से नहीं काम होता था, तो यहाँ बाबा के पास में फोन करके कहा, तो यहाँ से प्रार्थना हुआ, हम लोग भी घर पे प्रार्थना किए, वो भी सही हो गई है। अभी खतरे से बाहर है, खतरे से बाहर है, घर पे है, भात उत खा रही है, अच्छा, काम भी कर रही है। सब ताली बजाएं इस मसीह के लिए। जाएं, आते रहें जब तक विदेश जाएंगे नहीं। और सुन रहे हैं मेरी बात को कि नहीं? ये भाई हिंदी बोल रहा है तो मुझे भी आसानी, मुझे नहीं बताने पड़ा अभी। हिंदी बोलना आता है? नहीं, चलो तब अपने भाषा में बोलो। और आगे आओ ना इधर। हमार 2 साल से मूड पिरात रहा, और चाहे जहाँ बाहर वाहर जाए हमेशा पिरा ठीक ना हो। 2 सनिचर हो गए आए तो यीशु बाबा के नाम से अब ठीक है, हमार बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। बजाए जोर से ताली बजाएं। 2 साल से इन भाई का सर में दर्द था, दवाई कराए होंगे? हाँ बहुत दवाई करा, गोरखपुर से नहीं ठीक होता था, गैस बनाता है मूड में, इसके लिए। अच्छा, अभी 2 हफ्ते आए हैं हाँ ठीक है, वही लगाता हूँ यीशु और बाबा पैसा लगा कि नहीं? का। पैसा तो नहीं लगा, पैसा जहाँ दवा करते थे वहाँ तो लगता था। नहीं, यहाँ पे लगा? नहीं लगा, यहाँ नहीं लगेगा पैसा, मुफ्त में ठीक करता है तो यीशु। अच्छा है, पूरा फर्स्ट क्लास। समझ रहे हैं? 2 साल से दवाई करा रहे थे, ठीक नहीं हुआ, 2 हफ्ते चर्च आ गए,
मुफ्त में ठीक हो गए, एक पैसा नहीं लगा। समझ रहे हैं? जिसने आपके लिए पहले से सारे मोल दे दिए हैं ना, अपने लहू, आपको वचन में लिखा उसने अपने लहू से हमें खरीदा है। समझ रहे कि नहीं? उसने मोल दे दिया है, आपको मोल नहीं देना पड़ेगा। अभी जो भेटी उठाएंगे ना, हम जो दान उठाते हैं ना, ये आपके चमत्कार के लिए नहीं उठाते। आप चमत्कार मुफ्त में है। परमेश्वर आपके लिए कुछ कर रहा है तो आप भी परमेश्वर के काम के लिए कुछ करो, इसीलिए हम उठाते हैं। वो सुन रहे हैं? मुफ्त है। बड़े से बड़े रोग। एक भाई आया था पिछले हफ्ते गवाही देने, कहीं पे बैठा होगा यहाँ पे, उसको सुई लगना था 29,000 आईसी, पता नहीं कितना बता था, 29,000 आईसी का सुई लगना था, 5 डोज लगना था उसे। गोरखपुर गया था लगाने, तो उसके पास पैसे नहीं आ रहे थे इतना, तो वहां से आया रोते हुए यहाँ पर आके दुआ हुआ, उसके सारे बीमारी निकल गए बिना एक सुई के। समझ रहे हैं? ऐसे मान लो कुछ लाख लगते हैं उसको, नेपाली, कुछ लाख से भी ज्यादा। ये हमारा यीशु मसीह है। अगर आप उसको सच्चे दिल से प्रेम करो, देखो क्यों यीशु मसीह को लोग छोड़ जाते हैं मैं नहीं समझता। वो आपको मुफ्त में ठीक करता है। समझ रहे कि नहीं? उसने लहू बहाया आपके लिए, मर के जी उठा। आप जब मर जाओगे तो आत्मा की दुनिया है, वहां पर आपको संभाल के स्वर्ग में रखेगा। फिर भी लोग छोड़ जाते हैं यीशु मसीह को। एक दिन पछताएंगे वो जब मर जाएंगे तब। समझ रहे हैं कि नहीं? आज एक जन यहाँ पर आए हैं, उन्होंने कहा कि हमारे घर में दुष्ट आत्माएं हैं, तो दुष्ट आत्मा के कारण तकलीफ होती है। तो हम गए थे सोखा के पास, एक सोखाने वाला 20,000 लगेगा, तो हम नहीं गए उस सोखा के पास, हम दूसरे सोखा के पास गए। उन्होंने कहा वहाँ पर पूजा कराना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, 30,000 लगेगा, 10,000 और ज्यादा। वो बोले हम वहाँ पर भी नहीं गए, दूसरे सोखा के पास गए, और दूसरा सोखा बोलता है 20-25,000 लगेगा और एक खसी भी लगेगा, बोका। यहाँ आए हैं मेरे पास, मैंने कहा यीशु मसीह ने मोल दिया है, 1 रुपया नहीं लगेगा, आपके घर में यीशु मसीह शांति देगा, बस आप विश्वास करो। समझ रहे हैं कि नहीं? यीशु मसीह जिंदा खुदा है। आप सारे दुनिया में और यीशु मसीह में क्या फर्क पाते हो कि दुनिया वाले लोग करते छोटे छोटे चमत्कार हैं, वो भी पैसा लेके खसी बकरी कुछ भी ले लेंगे आपके, लेकिन यीशु मसीह कुछ भी नहीं लेता और ठीक कर देता है। समझ रहे हैं? और आप यीशु मसीह को छोड़ रहे हो तो आप मूर्ख हो। आप खुश हो? हमारे भी हरनिया भी था, वो भी ठीक होने लगा है। अच्छा, हरनिया कब से था आपको? बहुत दिन से, बचपन से था। अच्छा, बचपन से। अभी जब आ रहे हैं 2 हफ्ते से तो ठीक हो रहा है? हाँ, ठीक हो रहा है। वो भी 1-2 हफ्ते आएंगे और ठीक हो जाएगा। लेकिन छोड़ना नहीं यीशु मसीह को, याद करना। उन्होंने आपको याद किया, आप उन्हें याद करें। सब बोले हालेलुया। गवाही सुनते हैं। परमेश्वरलाई धन्यवाद अनि पास्टरलाई जय मसीह र सबैजनालाई जय मसीह। माइकमा बोल्नु, अलिक जोडले बोल्नु चाहिँ। मेरो नाति मामा घर गएको थियो, तर तपाईँको 3 दिन जति भएको रहेछ, टोइलेट भएको हुन्छ। त्यहाँबाट घरमा फोन आयो कि दबाई गर्न जानुपर्छ भनेर। त्यहाँबाट त्यसपछि यहाँबाट फेरि पराखाना गरिदिनु भयो। त्यसको 1 घन्टापछि फेरि बुहारीले फोन गरिन्, बाबुलाई टोइलेट आयो भनेर। अनि तपाईँको बुहारीको रगत बग्ने पनि बन्द भएको थिएन? अनि त्यो पनि बन्द भयो ना? ओके। नेपाली समझते हैं? नहीं समझते हैं? चलो भाई, 10-20 लोग तो समझते होंगे। यहाँ का जो स्कूल है ना, स्कूल के लोग भी नेपाली नहीं समझते यार। देखो बोर्डिंग स्कूल पढ़ रहे हैं, बोर्डिंग स्कूल पढ़ते हैं फिर भी नेपाली नहीं समझते। तो यहाँ के जो स्कूल वाले लोग हैं उनको मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, थोड़ा नेपाली सिखाएं यार बच्चे को। समझ रहे हैं? ध्यान से सुने। ये इनके नाती छोटा है, अभी कुछ हफ्ते कुछ महीने पहले जन्म हुआ है उसका, तो उसका टॉयलेट नहीं होता था, तो प्रार्थना हुआ तो टॉयलेट हुआ। और इनके जो बहू है ना, उन्होंने मैसेज लिखा था हमें प्रार्थना का, तो कुछ दिन हो गए थे, बहुत दिन। उनके जो मासिक होता है ना, तो रुक नहीं रहा था, खून बहता जा रहा था। तो उन्होंने कहा प्रार्थना कर दो। मैंने प्रार्थना की रात को, सुबह जब उठा तो सुबह मैसेज आया कि मेरे खून भी बंद हो गए हैं। समझ रहे हैं? ताली बजा के यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे। और अगर आप वीडियो देखते हैं कि नहीं, हमारे नहीं देखते होंगे ना आप वो सांप वाला मोबाइल चलाते होंगे, सांप वाला ऐसे टिप 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 टिप। अगर आप नेट चलाते हो, वाईफाई वगैरह, तो वीडियो देखा करो, वचन सुनो। अगर नेपाली समझते हो तो नेपाली, नहीं तो हिंदी वाला सुने। एक बच्चा था हमारे वहाँ पर आया था, उसको हम ले आएंगे यहाँ कुछ दिन बाद, ठीक है? तो वो बच्चे का क्या हुआ था,
जब वो पैदा हुआ तो 3.5 किलो का था, मतलब स्वस्थ था, पूरा हेल्दी, पूरा स्वस्थ। 3.5 किलो का बच्चा कुछ 1-2 हफ्ते के बाद उसके टॉयलेट आना बंद हो गए, बिल्कुल पता नहीं क्या बीमारी, टॉयलेट उसके बंद हो गए, टॉयलेट नहीं होता था, बस उल्टी होते थे, टॉयलेट ही नहीं होता था, बंद हो गया टॉयलेट। तो उसको चर्च पे ले आए और मेरे ये उंगली देख रहे हैं, मेरी उंगली से पतले पतले उसके पैर थे, इतना सिकुड़ गया था, पतला बस हड्डी हड्डी बचा था। बूढ़े लोग होते हैं नहीं, 90 साल के बूढ़े लोग, उनके कैसे झुर्रियां पड़ जाते हैं गाल और हाथ पैर, वो बच्चे का, छोटा बच्चा है, 3 महीने का 4 महीने का होगा, 3 महीने का 4 महीने का ऐसे। और आप देखोगे तो आपको लगेगा एलियन देख रहे हो आप, कार्टून वाले फिल्म में होते हैं ना भूत, कार्टून वाले भूत, ऐसे लगेगा वो बच्चा। इतना बुरा हाल था उसके, बहुत बुरा। उसकी मम्मी मुझे बता रही थी कि इससे टॉयलेट नहीं हो रहा है। जब पैदा हुआ तो बच्ची हो, लड़की हो, जब पैदा हुआ तो स्वस्थ थी, अच्छे से टॉयलेट सब होता था। कुछ हफ्ते के बाद टॉयलेट बंद हो गया, तब से टॉयलेट नहीं होता, कहाँ कहाँ दवाई हो गया, ठीक नहीं हुआ, तो चर्च लेके आए उसको। चर्च लेके आने के बाद सबके सामने मुझे आत्मा में हुआ कि उसके आगे ले जाके सबके सामने दुआ करते हैं। तो हमने आगे लेके उसके लिए दुआ करने लगे। दुआ करते करते बदबू आई, हक दिया उसने, जिसने कितने महीने से नहीं हगा था ना, टॉयलेट उसका बंद हो गया था। प्रार्थना करते ही चमत्कार हो गया और टॉयलेट हो गया उसका। और उस दिन के बाद अभी तक टॉयलेट हो रहा है, उसके चेहरे बदल गए हैं, जो इतने पतले पतले उसके पैर थे ऐसे, ये मेरे उंगली की तरह। उसके वीडियो सब फोटो है, आप अगर हमारे देखते हैं फेसबुक में, यूट्यूब में, तो आपको पता होगा, उसके देखे होंगे, इतने पतले पतले पैर। अभी उसके हाथ पैर मोटे हो रहे हैं, चेहरा बदल रहा है, समझ रहे हैं। आने वाले दिनों में उसको बोलेंगे कि चलो वहां पर, मेरे लोग बोलेंगे उसे, मेरी टीम के लोग फिर लेके आएंगे, फिर आपको उसके पुराने वाले फोटो दिखाएंगे और दिखाएंगे कि अभी कैसा है वह। नया जीवन मिला है उन्हें, और यीशु मसीह देता है, समझ रहे हैं। जहां पर जीवन ना है वहां यीशु मसीह चले जाए तो जीवन मिलेगा, समझ रहे हैं कि नहीं। यीशु मसीह आपको प्रेम करते हैं, आपके आंसू को पोंछना चाहते हैं, आपके दर्द को समझते हैं, आप भी उनको समझो। बोलो कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगा कभी भी नहीं। मैंने तो 17 साल का था तब मैंने कहा, मेरे घर के लोग चिढ़ाते रहे, कितने लोग चिढ़ाते थे, दोस्त चिढ़ाते थे, पता नहीं क्या क्या बोलते थे। मैं कहा नहीं, मैंने मन बना लिया, मैं जाऊंगा, यीशु मसीह के बताए रास्ते चलूंगा। गलत काम से अलग रहने की कोशिश करने लगा, प्रार्थना करने लगा, बाइबल पढ़ने लगा। आज आपके सामने आप देख रहे हो, और ये कुछ नहीं देख रहे हो, जो चमत्कार हो रहे हैं, जो भीड़ आप देख रहे हो, ये तो अभी शुरुआत है, अभी फिल्म शुरू नहीं हुई है, अभी ये तो शुरुआत हो रही है। आने वाले दिनों में जो काम परमेश्वर नेपाल में करेगा हमारे द्वारा ना, इतिहास बनाएंगे हम, इतिहास लिखा जाएगा नेपाल में कि भाई नेपाल में ऐसा होता है, समझ रहे हैं। इंडिया में कितने बड़े बड़े खुदा के दास हैं ना, इंडिया में आप देखते होंगे, तो नेपाल से लोग जाते हैं इंडिया में प्रार्थना कराने के लिए। इंडिया में इतने बड़े बड़े परमेश्वर के दास हैं। यीशु मसीह ने कहा कि मैं इंडिया से लोगों को भेजूंगा, तेरे पास आएंगे प्रार्थना कराने। इंडिया में पहले से उतने बड़े बड़े खुदा के दास हैं जिनको बहुत ज्यादा सामर्थ्य मिली है खुदा की ओर से, परमेश्वर ने बरकत दिया है। इंडिया में लोग नेपाल से जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा आने वाले दिनों में मैं इंडिया से इतने ज्यादा लोग भेजूंगा तेरे पास। इंडिया में बड़े बड़े खुदा के दास होते हुए भी वो आएंगे नेपाल में तेरे साथ प्रार्थना करने। ये हमारा परमेश्वर है। आप अभी कुछ नहीं देख रहे हो, आप शुरुआती दिन में चल रहे हो। मन बनाओ, निर्णय करो, मन बनाओ, मर जाऊं तब भी मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा। ऐसे जो मन बना लेना, चमत्कार उसका है। हर महीने, हर साल जब आप आगे बढ़ते जाओ, वो कुछ ना कुछ देते जाएगा आपको। बस मन बना ले। लोग चिढ़ाते हैं, चिढ़ाते रहे, आप बस मन बना लो और चलो यीशु मसीह के पीछे। ठीक है, हम गवाही सुनते हैं। सबके जय मसीह। परमेश्वर लाई धन्यवाद हो। मैंने एक दिन हमारे क्या कहना चक्कर याद रहे, तब प्रार्थना तेल और पानी लगैली, तब लगा के मैंने तनी ठीक लागल। हमार छगड़िया रहेगा कहना दम अनहराई गिल है, रेंगी नहीं पाए। हम चल गए नैहरे 3 दिन, बस लेके बेर हम कैसे अचानक में 3 दिन में अनहराई गिल आइली, तो देखा थी रेंगी नहीं पावा था। तो ये प्रार्थना पानी से अखिया धो धो के मैंने क्या कहना ये जो मैंने आँख में लगाना दवाई, वह प्रार्थना कह के लगा डाली, तो मैंने आज हमारे छगड़िया चिकन हो गई। अब देखा था बढ़िया से। परमेश्वर में धन्यवाद। सुन रहे हैं, अगर परमेश्वर बकरी की आँख खोल रहे हैं तो इंसान को नहीं खोलेंगे क्या? आप बकरी से भी बहुत ज्यादा कीमती हो। देखो अभी वो भाई की आँख खुले, चश्मा पे लगा था, उनको बिना चश्मे के पढ़ रहे हैं वो। परमेश्वर बकरी पे दया कर सकते तो आप पर क्यों नहीं करेंगे? तो इंतजार करो, उनके टाइम जब आएगा वो बंद रास्ते खोलेगा। सुन रहे हैं?
वो जिंदा खुदा है, दया करेगा आपको। उनको छोड़ो नहीं। बुरे हालात आ जाए तो उसको दोष मत दो, बुरे हालात में भी उसे प्रेम करो। समझ रहे हैं? बताएं, आप बताएं। सबके जय मसीह। परमेश्वर के धन्यवाद। हमार बीफेक दिन मोड़ पिरात रहे, तब दोपहर से पिरात रहे, संध्या के पिरात रहे और जोड़े, तब प्रार्थना कह के सुतली, तब भी नहीं कुटली, तब ठीक हो गए है। सब ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए, जोर से ताली बजाएंगे इन सब दवाइयों के लिए। और बड़े से बड़े रोगी बैठा, नेपाली निकल रहा है मेरा। जितने बड़े से बड़े रोगी है ना, आज आए हो आप ठीक हो जाएंगे। आपको जो जटिल लग रहा है ना, मुझे पता है कितने लोग यहाँ पर आते हैं जिनके जो जवान हो गए हैं लेकिन उनके महीनावारी अभी तक शुरू नहीं हुआ।